अगर आपने माइक्रोटेल कंपनी का वाटर लेवल कंट्रोलर लिया है और कोई भी दिक्कत आ रही है, इंस्टॉलेशन में कुछ भी दिक्कत आ रही है, या फिर सेंसर का इंस्टॉलेशन कैसे करना है, या फिर सेंसर का इंस्टॉलेशन कर दिया है और कुछ भी गड़बड़ हो रही है, कुछ भी इश्यू आ रहा है इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग, तो आपको चेक करने के लिए अगर ये प्रॉब्लम सेंसर में है और ये कंट्रोलर में है, ये आपको चेक करना है, तो मैं यहाँ से एक ट्रिक दिखा रहा हूँ। जैसे आप साइट पे ही 5 या 10 मिनट में अपने आप खुद ही चेक कर सकते हैं कि वाटर लेवल कंट्रोलर में प्रॉब्लम है या आपने जो सेंसर इंस्टॉल किया है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो मैंने यहाँ पे एक कंट्रोलर लिया है और ये कंट्रोलर में ऊपर ऐसे सेंसर का जो कनेक्टर दिया है उसमें एक 6 वायर लगा है, 5 वायर लगा है, सॉरी, ये 5 वायर जो सेंसर के हैं उसमें कंट्रोलर में लगा दिए हैं। समझ लो कि ये आपका जो वायर लगा है वो एक टाइप का सेंसर के हिसाब से काम करता है, ऐसा समझ लेना है अपने को। और ऐसे मैं आपको एक वायर खोल के दिखा देता हूँ कि कैसे मैंने वायर सोल्डर किया है। देखिए, वायर को दोनों तरफ से मैंने ऐसे निकाल दिया है, स्ट्रिप कर दिया है दोनों तरफ से, और वायर को मैं ऐसे करके कनेक्टर में लगा देता हूँ। जैसे मैं कनेक्टर में वायर लगाता हूँ, ऐसे आपको और 5 में भी वायर लगा देना है। एक वायर है OH में, दूसरा वायर है OL में, बीच में 2 कॉमन दिए हुए जो कि अंदर से इंटरकनेक्टेड होते हैं। उसमें आप किसी एक में लगा सकते हो, इसमें भी लगा सकते हो और इसमें भी लगा सकते हो। दूसरा उसके बाजू में जो वायर है वो अंडरग्राउंड का लो मतलब UL में लगाया है और अंडरग्राउंड का हाई मतलब UH में लगाया हुआ है। अभी आप हमको चेक करना है कि सेंसर बराबर से काम कर रहा है। सेंसर का वायर सब पहले हमने निकाल दिया था और 6 टुकड़े या 5 टुकड़े आप लगा सकते हो सेंसर चेक के लिए। अभी हम सप्लाई देते हैं इसको। अभी सप्लाई दिया है तो चेक करते हैं। कॉमन का एक वायर लेंगे जो सेंसर का होता है, वो सबसे नीचे रहता है सेंसर, उसका जो वायर है वो इसको हाथ में पकड़ेंगे और ओवरहेड सॉरी अंडरग्राउंड लो का सेंसर का जो वायर लगाया है हमने उसको हम उसके साथ में टच कराएंगे। जैसे ही टच कराते उसका LED जलने लगता है कि अंडरग्राउंड का जो लो वाला सेंसर है जो कि बीच में लगता है, बीच में टंकी में, उसका सेंसर सही तरह से कनेक्ट हो गया है और समझ लेता है कंट्रोलर कि टंकी आधा भरा हुआ है। अभी उसके बाजू वाला अंडरग्राउंड का जो हाई वाला सेंसर है जो कि टंकी में सबसे ऊपर लगता है उसको हम टच कराएंगे। तो देखने को मिलता है कि मोटर ऑन का इंडिकेशन भी आता है और इसमें सप्लाई भी आ गया है। मोटर के आउटपुट में सप्लाई भी आ गया है। हम चाहे तो टेस्टर से चेक कर सकते हैं। ये टेस्टर लगा के चेक करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि हाँ इसमें आ रहा है। इसमें नहीं दिखाता है लेकिन टेस्टर में डाल के देखते हैं तो आ रहा है। अभी ये तीनों को ऐसे ही जोड़ के रखना है और ऊपर की टंकी का जो बीच वाला सेंसर है जिसको OL बोलते हैं, ओवरहेड लो, उसको टच कराएंगे उसके साथ, सभी के साथ में, तो उसका भी लाइट जलेगा और मोटर ऑन का इंडिकेशन तो चालू ही रहेगा। जैसे ही आप ऊपर वाला सबसे ऊपर का जो सेंसर है, ऊपर के टंकी का सबसे ऊपर वाला OH जिसको ओवरहेड हाई बोलते हैं, उसका सेंसर लगाओगे तो ऐसे मोटर ऑन इंडिकेशन बंद हो जाएगा और मोटर का जो सप्लाई है वो भी बंद हो जाएगा जो कंट्रोलर से निकलता है। तो ये कंट्रोलर समझ गया है कि अपना जो ऊपर वाला टंकी है वो फुल भर गया है। तो सभी ऑन इंडिकेशन दिख रहे हैं और कंट्रोलर सही काम कर रहा है। जो मोटर बंद तो कर रहा है लेकिन अब हमको ये चेक करना है कि मोटर बंद तो हो गया लेकिन ऊपर का टंकी का जो पानी है वो कम होता है तो मोटर चालू होता है कि नहीं। तो हम निकालते हैं एक वायर, ऊपर वाला जो टंकी है उसका ओवरहेड हाई का जो सेंसर है वो हमने निकाल दिया है। तो अभी आपका मोटर चालू नहीं हो रहा है। वो इसी कारण से नहीं हो रहा है कि अगर आपका ऊपर वाला टंकी है उसमें से अगर आपका ऊपर वाला सेंसर है वो छूटता है और आपका मोटर चालू हो जाता है तो मोटर जैसे चालू होता है तो नीचे वाला टंकी है उसमें भी पानी थोड़ा कम होगा। जैसे ऊपर वाला टंकी भरने लगता है तो नीचे वाला टंकी कम होने लगता है। तो ये कंट्रोलर समझ गया है कि अपना जो ऊपर वाला टंकी है वो फुल भर गया है। तो सभी ऑन इंडिकेशन दिख रहे हैं और कंट्रोलर सही काम कर रहा है। जो मोटर बंद तो कर रहा है लेकिन ऊपर का टंकी का जो पानी है वो कम होता है।
तो समझ लो कि ऊपर वाला टंकी भरते भरते नीचे की टंकी का पूरा सेंसर निकल जाता है, पूरा खाली हो जाता है, मोटर आपका वापस बंद हो जाता है। और जैसे ही भरता है तो मोटर वापस चालू हो जाता है। ऐसे चालू बंद होगा तो आपका मोटर शायद जल जाएगा। इसलिए हमने ये प्रोटेक्शन दिया है कि ऊपर वाला टंकी पूरा खाली होगा तभी आपका मोटर ऑन का इंडिकेशन और मोटर चालू होगा। तो देखते हैं कि ऊपर वाला जो बीच वाला सेंसर है, जिसको ओवरहेड लो बोलते हैं, उसका सेंसर है वो छूटता है तो मोटर चालू होता है कि नहीं। तो मोटर चालू हो गया, देखिए। तो अभी अपने को मालूम पड़ गया है कि ये कंट्रोलर सही काम कर रहा है। और हम एक बात और चेक करके देखते हैं कि अंडरग्राउंड का जो पानी है वो अंडरग्राउंड का टंकी है जो खाली हो जाता है, उसका सेंसर एक भी नहीं है लगता है, तो क्या मोटर बंद हो रहा है या नहीं। अंडरग्राउंड का टंकी खाली होता है तो मोटर बंद होना चाहिए। तो हम देखते हैं अंडरग्राउंड टैंक का जो सेंसर है उसको हम निकाल के देखते हैं। ये सबसे ऊपर वाला अंडरग्राउंड का जो टंकी में सबसे ऊपर लगता है वो सेंसर निकाला तो उसका एलईडी बंद हो गया। अभी अंडरग्राउंड टंकी का बीच वाला सेंसर निकालते हैं, हाँ, तो मोटर बंद हो जाता है और कंट्रोलर सही काम कर रहा है। तो ऐसे आप अपने साइट पे ही अपना कंट्रोलर चेक कर सकते हो कि कंट्रोलर में फ़ॉल्ट है या अपने सेंसर में फ़ॉल्ट है।